जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अपने लाभ हानि का कुछ कंसेप्ट पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें अपने लाभ हानि के बेसिक जानकारी यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, सूची मूल्य क्या होता है, ऊपरी व्यय क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो कैसे करेंगे और क्रय मूल्य ज्ञात करना तो कैसे करेंगे, इसके बारे में अपन ने कुछ बेसिक बातें सीखी थी। उसके बाद में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और उन क्वेश्चन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा रखे हैं पिछले सेशन के अंदर। आज उसी की कड़ी में शेष कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से समझिएगा और क्या लॉजिक लग रहा है उन लॉजिक को विशेष ध्यान रखें। यह क्लास ग्राम सेवक के अलावा पटवार भर्ती परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथियों अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो मैथ का ऐसा बेसिक कंसेप्ट और एकदम आसान तरीके से हम समझने वाले हैं। तो देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा, लेकिन अपनी सीरीज का क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले 5 प्रश्न डिस्कस कर लिए। छठा प्रश्न है कि कोई दुकानदार 60 कलम बेचता है। कोई दुकानदार 60 कलम बेचता है तथा 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमाता है। कितने कलम के? 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए साथियों, जब भी हमारे को ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले आप कुछ भी ना करें। क्रय मूल्य की बात हो रही है, क्रय मूल्य का लाभ मिलता है ना, तो सबसे पहले आप मान लें कि एक कलम का क्रय मूल्य, आपने मान लिया एक कलम का क्रय मूल्य मान लिया, वो मान लिया 1 रुपया। कितना मान लिया? 1 रुपया। क्लियर है सभी को? एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो यदि वो 60 कलम लाता तो 60 कलम का कितना होता? 1 मिनट। यदि वह 60 कलम खरीद के लाता है तो 60 कलम का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 60 कलम का क्रय मूल्य हो गया, कितना हो गया? 60 कलम का क्रय मूल्य हो गया 60 रुपये। हो गया। इसी प्रकार 20 कलम का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप बता दोगे कि सर जी 20 कलम का क्रय मूल्य होता है, वो होता है 20 रुपये। ये चीज़ आपको सबको समझ में आ गई भाई। एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 60 कलम का क्रय मूल्य 60 रुपये और 20 कलम का क्रय मूल्य 20 रुपये होगा। अब देखिए, आप 60 कलम लाए 60 रुपये में, यानी आपने 60 रुपये खर्च किए, यानी कि आपने 60 रुपये का खर्चा किया। आप 60 रुपये में 60 कलम खरीद के लाए और उन 60 कलम को जब आपने बेचा तो आपको 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ। मतलब 60 रुपये पर आपको 20 रुपये का लाभ हुआ। 60 रुपये पर 20 रुपये का लाभ। समझ में आ गई बात? यही भाषा इस प्रश्न की है कि 60 रुपये आपने खर्च किए और 20 रुपये का आपको लाभ हो गया, तो अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी अपने को लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है कि लाभ कितना हो रहा है ऊपर, बटे में उसका क्रय मूल्य क्या है CP नीचे, और गुणे में 100% से गुणा करते हैं। यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 20 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपये, और गुणा करेंगे इसको 100% के साथ। तो 20 से 60 कट गया 3 बार, यानी कि 100/3, और 100 में 3 का जब भाग लगाएंगे तो अपना उत्तर आएगा, कितना आ जाएगा?
100 के अंदर 3 का जब अपन भाग लगाते हैं साथियों, तो देखिए 100/3 यानी कि 3 3 9, 3 3 9, 33 सही 1/3%। कितना लाभ आ गया? 33 सही 1/3% का यहाँ पर लाभ हुआ। बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वापस समझा देता हूँ। देखिए, अपने को यहाँ पर कह रखा है कि क्या कह रखा है कि 60 कलम बेचता है ना, तो 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। मान लिया एक कलम का क्रय मूल्य अपने मान लिया 1 रुपया, तो 60 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये। यानी कि आप 60 कलम कितने में खरीदोगे? 60 में खरीदोगे। फिर आपको 20 कलम का क्रय मूल्य कितना है? तो 20 कलम का क्रय मूल्य 20 रुपये। यानी कि आपने 60 रुपये में पेन खरीदे, 60 रुपये में आपने पेन खरीदे और उन सभी पेन को आपने बेच दिया, तब आपको 20 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 20 रुपये का। 60 रुपये पर 20 का लाभ होता है, तो 1 पे कितना होगा? 20/60 का। भाई 60 रुपये पर 20 रुपये का लाभ है, तो 1 रुपये पर कितना लाभ होगा? 20/60 का होगा। और अपने को पूछा है 100 की बात करिए, तो 100 यानी कि प्रतिशत की बात कर रखी है, तो 20/60 गुणा 100 ये करेंगे और इसको हल करेंगे तो 33 सही 1/3%। समझ में आ चुका आपको पॉइंट? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट, कि एक दुकानदार यह कहता है, क्या कहता है? एक दुकानदार ये कहता है कि मैं सभी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तोलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? यानी कि साथियों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार है, वो कहता है कि मैं जो भी वस्तु है जितने में खरीदी है ना, उतने में ही बेच रहा हूँ, सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ, मतलब जितने में खरीदी है उतने में बेच रहा हूँ। लेकिन वो क्या काम करता है? 1 किलोग्राम के स्थान पर 150 ग्राम कम तोलता है, 150 ग्राम वो कम तोलता है, तो उसका लाभ क्या होगा? देखिए, इसको मैं बेसिक समझाऊँ पहले आपको। मान लीजिए आप 100 रुपये की चीज़ लाए, दुकानदार ने क्या किया? 100 रुपये में 1000 ग्राम चीज़ खरीदी। कितने ग्राम खरीदी? क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 100 रुपये में 1000 ग्राम चीज़ खरीदी और उसने 100 रुपये के अंदर 850 ग्राम चीज़ बेची, क्योंकि 150 ग्राम कम तोलता है, तो उसने 850 ग्राम चीज़ बेची। अब आपको सीधी सीधी बात पता चल गई यहाँ से कि वो 100 रुपये में 1000 ग्राम तो लाता है, लेकिन 100 रुपये में वो 850 ग्राम देता है, मतलब कि वो 150 ग्राम कम देता है। तो 150 ग्राम वो कम देता है, किस पर देता है? तो 150 ग्राम कम देता है 1000 पर। किस पर कम देता है वो? तो 150 ग्राम कम देता है, और देता किस पर है? तो 1000 पर। 850 ही तो दे रहा है, वो कम दे रहा है, ऊपर लिख दिया। और किस पे कितना कम, कितना दे कितना रहा है? 150 ग्राम कम दे रहा है, वो तो लिख दिया ऊपर। तो शेष कितनी दे रहा है? 850 ग्राम दे रहा है, वो लिख दिया नीचे, और गुणा कर दिया इसको 100 से। तो देखिए साथियों, जब अपन इसको हल करेंगे तो अपना देखिए इसको गुणा करेंगे 1000 से, क्योंकि 1000 ग्राम की बात हो रही है ना, 1000 पे लाभ कमाना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और अपने पास 15,000 में आप 85 का भाग लगाओगे, तो अपना उत्तर आएगा साथियों, वो आएगा 17 सही 11/17%। लेकिन आपको ये तरीका नहीं करना है, ये तरीका आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसके लिए आपको एक मैं शॉर्टकट तरीका बताना चाहता हूँ, वो समझिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी दुकानदार कम तोलता है या अधिक तोलता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कितना कम तोल रहा है उसको लिखो ऊपर, कितना कम तोल रहा है उसको लिखो ऊपर, और 1000 में से वो कितना कम कर रहा है उसको लिख लो नीचे, 1000 माइनस कम, और उसको गुणा कर दो आप 100 से। ये हमारा आएगा प्रॉफिट प्रतिशत। कम की बात होगी तब लाभ होगा, तो ये आ गया लाभ प्रतिशत। अब कम कितना तोल रहा था? कम तोल रहा था वो 150 ग्राम, और 100 में से 150 कम करेंगे
सॉरी 1000 में से 150 कम करेंगे नीचे और गुणा करेंगे 100 के साथ। अब देखिए 150 ग्राम कम तोल रहा है तो 150 का तो ऊपर 150 आ गया और बटे में आ गया 850, गुणे में आ गया 100, 0 से 0 कट गई। 1500 में 85 का भाग, या आप इसको काट भी सकते हैं, 5 3 15 और 17 पंजे 85, इनकी 5 के पार्ट से मैंने काट दिया। तो 300 में 17 का भाग, किस में भाग? 300 में 17 का भाग, और 300 में 17 का भाग देंगे तो 17 भाग पूरा जाएगा, शेष पर रहेंगे 11 और बट्टे में वापस आएंगे 17, यानी कि 17 सही 11/17% का लाभ होगा। चीज़ बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक दुकानदार खरीदे गए भाव पर वस्तु बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम स्थान पर वो 150 ग्राम कम तोलता है। ये बात लिखी हुई है। जब कम तोलेगा तो कितना कम तोलता है उसको लिख दो ऊपर, फिर बट्टा 1000 में से कितना कम कर रहा है माइनस कर दो और गुणा 100 कर दो। यदि अधिक होता तो यहाँ जुड़ जाता। इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। चीज़ समझ में आ गई तो एक बार लाइक करें सेशन को और अपने साथियों तक शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपना कोई डाउट है तो मुझे पूछ लें, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका डाउट सॉल्व करवा दूंगा। क्योंकि गणित की क्लास मैंने पहले भी आपको बता रखी है कि यहाँ से रिकॉर्डेड रहेगी और आपको आराम से समझना है, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें कि कैसे हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। इसके अतिरिक्त वह प्रति किलो 200 ग्राम कम तोलता है, तो उसका कुल प्रतिशत क्या होगा? क्या कर रहा है? मान लीजिए वह दुकानदार यदि 100 रुपये में वस्तु लाया तो वो कितने में बेच रहा है? 20% अधिक पर, मतलब 120 पर वो बेचना चाहता है। वस्तु खरीदी कितनी उसने? 100 में खरीदी, कितने में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है। एक तो लाभ वो सीधा सीधा ले रहा है कि मैं भाई साहब मेरी वस्तु पर 20% कमा रहा हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ। एक बात उसने ये कह दी। फिर वो बेईमान है जो कि 1000 ग्राम के स्थान पर वो 200 ग्राम कम तोल रहा है, तो कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। 800 ग्राम दे रहा है। अब देखिए 1000 ग्राम के 100 रुपये लगते हैं, तो 800 ग्राम के कितने लगेंगे? 1000 ग्राम के 100 रुपये लगते हैं, तो 800 ग्राम के लगेंगे कितने? 1000/100 इंटू 800, सॉरी 1 मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, ध्यान रखना। इधर देखिए वापस समझाते इस चीज़ को। यानी कि 1000 ग्राम वो वस्तु खरीदता है तब उसको लगते हैं 100 रुपये, तो 1 ग्राम खरीदेगा कितने लगेंगे? तो 1 ग्राम के लगेंगे 100/1000। कितने लगेंगे? 100/1000 रुपये लगेगा। और फिर वो 800 ग्राम की अपने को रेट पता करनी है, तो 800 ग्राम के उसको कितने लगे रुपये? तो 3 जीरो से तो 3 जीरो सीधी सीधी कट गई, तो 800 ग्राम के उसको रुपये लगे 80 रुपये। कितने रुपये लगे? 80 रुपये। देखिए वो रुपये लेता है 120 और वस्तु देता है 80 रुपये की। समझ में आया? 120 रुपये तो लेता है दुकानदार, क्या करता है? ग्राहक से तो 120 रुपये ले रहा है, लेकिन ग्राहक को जो वस्तु दे रहा है वो 80 रुपये की दे रहा है, तो कितने रुपये का फ़ायदा कर रहा है? 40 रुपये का फ़ायदा कर रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको? 40 रुपये का फ़ायदा कहाँ पर हो रहा है? 80 रुपये के ऊपर हो रहा है। तो 100 पर कितने का होगा? ये बात पूछी गई है। तो 40 से 80 कट गया 2 बार, और 100 में 2 का भाग दिया तो उत्तर आ गया 50% का उसको क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुकी होगी। वापस देखिए एक बार अपन इसको बेसिक वापस समझ लेते हैं पूरा, कि क्वेश्चन ये था, कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20 रुपये अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब यदि वो 100 में खरीदता है
तो उसने 20% का लाभ लेना है, तो उसने कह दिया भाई मैं 20% का लाभ लूँगा, 120 में आपको दे दूँगा। एक बात उसने यहाँ से सीधी सीधी लिख दी। फिर वो 200 ग्राम कम तोल रहा है, यानी कि वो 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम आपको दे रहा है। अब 1000 ग्राम के 100 रुपये लगते हैं। 1000 ग्राम के कितने लगते हैं? 100 रुपये लगते हैं। तो 800 ग्राम के कितने लगेंगे? 80 रुपये लगेंगे। अब 800 ग्राम के 80 रुपये लगते हैं, यानी कि उसका खर्चा कितना किया उसने? 80 रुपये का। आपको 80 रुपये की वस्तु कितने में दे रहा है? 120 में दे रहा है। 80 रुपये की वस्तु 120 में दे रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है? 40 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है? 40 का। 40 का लाभ वो 80 पर कमा रहा है, तो 100 पर कितना कमाएगा? 50%। आगे बात समझ में? ये है इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी के? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं को प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3910 रुपये है। एक वस्तु को 15% के लाभ पर तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचता है, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो वस्तुएं हैं जिनका विक्रय मूल्य समान है। ध्यान रखना, कौन सा मूल्य? एसपी समान है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी समान है कि सेलिंग प्राइस समान है, और दोनों पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी क्या है? बराबर है। अब देखिए, इसको बेसिक करेंगे आप, तो बेसिक इसका बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेसिक कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले आप 3910 रुपये का 15% का लाभ लिया था, तो आप इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य है, जब 3910 का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो यही काम करेंगे, 115 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 3400। ये चीज़ कैसे आई? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ। 15% का लाभ, 15% का लाभ का मतलब है 115। 115% का मतलब 115% की चीज़ आप दे रहे हैं और इसका रुपये ले रहे हैं आप 3910। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि 100 रुपये का, वहाँ पर 100% का मान कितना होगा? तो हम ऐसे ही करते थे, 3910 बटा 115 गुणा 100, ये हम करेंगे। और मैंने यहाँ ये लिखा है 3910 गुणा 100 बटा 115। यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो रुपये आ गया 3400 रुपये। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए अपन इसके बाद देखिए दूसरी वस्तु पर हानि, यानी कि 85%। 15% की हानि का मतलब है 85%, और 85% का मतलब है 3910। तो फिर 100% का मतलब कितना हो जाएगा? वही होगा 3910 बटा 85 गुणा 100, यही होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना? 3910 गुणा 100 बटा 85। इसको हल करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 4600 रुपये। ये साथियों, मैंने दोनों वस्तुओं का क्या ज्ञात कर लिया? तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया? ये भी पहली दोनों वस्तुओं का क्या आ गया? सीपी आ गया, क्रय मूल्य। अब देखिए, ये दोनों वस्तु खरीदी। पहली वस्तु खरीदी 3400 में, दूसरी वस्तु खरीदी 4600 में। तो कुल कितने का खर्चा किया? तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 8000 रुपये। कितना आ गया? 8000 रुपये कुल खर्चा आ गया। खर्चा आया है कुल 8000 रुपये, यानी कि 8000 में तो दोनों खरीदी, बेची कितने में? तो 3910 और 3910 को गुणा कर लो, यानी कि 2 बार जोड़ दो। तो 3910 पहली वस्तु का भी है और दूसरी वस्तु का भी 3910 विक्रय मूल्य है। तो कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 7820। 8000 में दो वस्तु खरीदते हैं और 7000 में 820 में बेच देते हैं। 8000 में खरीदी
और 7,000 में बेच दी, मतलब नुकसान हो गया। यहाँ पर क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी, लाभ नहीं होगा। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में कभी भी लाभ नहीं होता है। ठीक है, अब कितनी हानि हुई तो घटा दो 8,000 में से 7,820। तो 8,000 में से जब अपन 8,000 में से ये 7,820 घटा देंगे तो अपने पास हानि आ जाएगी, और हानि आएगी 180 रुपये की। कितने की हानि आ गई? 180 रुपये की हानि हुई। अब देखिए अगले पेज में इसको सॉल्व करता हूँ। 180 रुपये की आपको हो गई हानि। ये किस पर हुई? 8,000 रुपये पर हुई ना। 8,000 रुपये पर, 8,000 रुपये पर 180 का नुकसान होता है तो 100 पर कितने का होगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इस 1 जीरो से 0 कट गई, तो आपने उत्तर आ गया 18/8। इसको हल करेंगे तो 9/4, और इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 सही 1/4, या इसको अपन लिख सकते हैं 2.25%। ये सब एक बात है, यानी कि कुल अपनी हानि कितनी आ गई? तो यहाँ पर इस पूरे व्यापार में कुल हानि हो गई 2.25% की हानि। ये तो था इतना बेसिक। यदि आपको साथियों इतना बेसिक करने का एग्जाम अपने को समय नहीं मिलता है तो देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ मैं आपके सामने। शॉर्टकट ट्रिक समझिए, बहुत ही आसान ट्रिक है कि जब एसपी समान हो, कौन सा मूल्य? एसपी मूल्य, इनकी विक्रय मूल्य समान हो, तथा जब एसपी समान हो तथा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी क्या हो? समान हो। प्रश्न के अंदर ये भाषा लिखी होनी चाहिए। जब विक्रय मूल्य भी समान हो और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी समान हो, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो ये याद रखना है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितने की हो रही है वो ऊपर लिखना है, बटे में लिखना है 10, और इसका कर देना है स्क्वायर। यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, उसको तो लिखना है ऊपर और बटे में 10। तो अपने इस प्रश्न में दोनों बार 15% का लाभ या 15% की हानि हो रही थी, बटे में लिख दिया 10 और इसका कर दिया स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 10 का स्क्वायर होता है 100। 225 में 100 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आ गया 2.25%। और हमेशा ध्यान रखना, जब विक्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि समान हो, तो हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होगी। ठीक है ना, कभी भी लाभ नहीं होगा। आगे बात समझने सबके क्लियर है पॉइंट? हमेशा हानि होगी। यह है इसकी बेसिक, इनकी शॉर्ट ट्रिक। क्या है शॉर्ट ट्रिक? कि जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान होता है तो कुछ भी नहीं है, कितने परसेंट लाभ और हानि हो रही है उसको लिख दो ऊपर, बटे में 10, उनका कर दो स्क्वायर और उसको हल कर दो तो उत्तर आ जाता है। पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर देता है, बी उस वस्तु को 20% की हानि पर सी को देता है, सी उस वस्तु को 15% के लाभ पर डी को देता है, डी उस वस्तु का मूल्य है वो 2024 रुपये देता है। तो ए ने उसे कितने में खरीदी? ए ने उसे कितने में खरीदी, इसका अपने को उत्तर बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए साथियों में आपको बेसिक जानकारी की बात करें तो देखिए, मान लिया ए ने उसे खरीदी थी एक्स में, कितने में खरीदी? एक्स रुपये में खरीदी। अब आपको पहले वो ए लाभ कर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है? 110, इनकी 10 पर लाभ, 100 पे लाभ 10 का ले रहा है, 110/100 ये ए ने बेच दी। फिर ये बी का क्या पूरा भाव बन गया? भाई देखो, आपने एक वस्तु 100 में खरीदी, 10% के लाभ पर आपने बी को बेच दी 110 में,
बी इस वस्तु को 10-20% की हानि पर बेचेगा तो 22 रुपये कम ले लेगा, 88 रुपये लगेंगे बी के लिए। इसी प्रकार आगे ये वापस 15% के लाभ पर बेचेगा तो समथिंग कुछ पैसे और बनेंगे। अब देखना, यहाँ पर ये है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ये तो है ए का क्रय मूल्य, ये है ए का विक्रय मूल्य। लेकिन ये जो 110 आया है, 110 में बी ने खरीदी है तो बी के लिए 110 क्या होगी, क्रय मूल्य होगी, और बी का विक्रय मूल्य 88 रुपये रहेगा। सी का क्रय मूल्य क्या रहेगा, 88 रुपये रहेगा, और सी का विक्रय मूल्य जो आगे आएगा वो होगा। देखिए मैं वापस इस चीज़ को आपको क्लियर कराना चाहूँगा, पॉइंट को एक बार रुकिए। इस चीज़ के अंदर देखिए अपन बात करें तो आपके सामने हैं क्या चीज़ लिखी हुई है कि ए किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है। मान लिया उसने ए ने एक्स में खरीदी, कितने में खरीदी, ए ने एक्स में खरीदी, ठीक है, और इस पर उसने 10% का लाभ लिया, मतलब 110/100। ये उसका ए का आ गया विक्रय मूल्य। जो ए का विक्रय मूल्य होता है वो बी का क्रय मूल्य होगा। फिर बी इसको 20% की हानि पर बेच रहा है, मतलब कि 80/100, 80/100। क्लियर है? ये हो गया बी का विक्रय मूल्य। और ये सी का क्या है, क्रय मूल्य। सी इसे 15% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 115/100। इन सबको मिलाकर के अपन जो भाव बना वो भाव बन गया 2024 रुपये। ये प्रश्न में दे रखा है। समझ में आ गया पॉइंट? अब इसको अपन हल करेंगे तो देखना, अपन इसको सबसे पहले हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस 1 0 से ये 1 0 कट गई, इस 1 0 से ये 1 0 कट गई। 23 के पहाड़े यानी 5 के पहाड़े से 23 पंजे 115, 20 पंजे 100 कट गया। 8 के पहाड़े से काट देते हैं, सॉरी 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये भी कट गया। फिर 2 के पहाड़े से कट रहा है 150 बार। अब आपके पास में ऊपर संख्या रह गई x गुणा 11 गुणा 23 और बट्टे में रह गया 50 गुणा 5। ठीक है, क्या रह गया, ऊपर तो गुणे में रह गया x गुणा 11 गुणा 23 और बट्टे में रह गया 50 गुणा 5, बराबर में है अपने पास 2024 रुपये। इसको आप हल करोगे तो कैसे करेंगे, 50 को 5 से गुणा करोगे 250, 250 तो हो जाएगा 2024 के साथ गुणे में, यानी कि इसको आगे हल करेंगे तो आएगा 2024 गुणा 250 और बट्टे में चला जाएगा 11 गुणा 23, और इस पूरे को आप हल करोगे तो उत्तर आएगा आपको 200 रुपये। कितना आएगा, 200 रुपये। ये चीज़ भी आपके क्लियर है। तो आज अपने साथियों 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको इसके बारे में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का सुझाव है इस क्लास के बारे में तो भी अवश्य देवें। नेक्स्ट क्लास ठीक कल शाम 4 बजे आपको मिलेगी अगले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।